Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. I hope you are all doing good, right? तो आज स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ प्रोसेस फॉर पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम। जितने भी हमारे अलाइड एग्जाम्स हैं, राइट, एक्सेप्ट पीसीएस की बात नहीं करनी मैं यहाँ पे। तो जितने भी अलाइड एग्जाम्स हैं, चाहे फिर वो इंस्पेक्टर के लिए है, चाहे फिर वो आपके एक्साइज इंस्पेक्टर की है, कस्टम ऑफिसर्स की, जितने भी हमारे कंबाइंड, चाहे फिर वो पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, राइट, तो उन सब का ये कंबाइंड बैच है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम जर्नल साइंस का एक टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट। बस आप ध्यान से मेरा लेक्चर सुनिए, राइट, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और फिर उसको आप रिवाइज कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो जर्नल साइंस का गलत नहीं होगा, राइट। इससे पहले स्टूडेंट हमारे 2 टॉपिक्स पे लेक्चर पहले से डिलीवर हो चुके हैं, दा सेल पे भी और टिश्यू पे भी, एंड आई होप कि आपको वो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, हेल्पिंग रहे होंगे, राइट। आपको बहुत अच्छे से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वो क्लियर हो गए हैं तो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, राइट। ओके, तो सी हेयर स्टूडेंट, हमारा न्यू बैच भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, राइट, जिसके अंदर आप नैब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन सब की आप एक कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अबीपीडिया। ठीक है, और कोर्स का प्राइस है 4999। तो आप जल्दी से अवेल कीजिए स्टूडेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी, ठीक है बच्चे। तो ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। सी हेयर स्टूडेंट, हमने सेल के बारे में बात की कि सेल जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद हमने टिश्यू के बारे में बात की कि सेल्स जो हैं वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं, राइट। और मैंने आपसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज के बारे में भी बात की कि सेल जो है उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनलीज हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं और वो हेल्प करती हैं सेल को सरवाइव करने में, राइट। अच्छा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, वो सरवाइव कब करती है? जब उसको एनर्जी मिलती है, राइट, एनर्जी के बेस पे। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, वाई? ड्यू टू एनर्जी, राइट। आपको आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, इसीलिए देखो आप रोज फ्रेश फूड आप कंज्यूम करते हो, वाई? सो दैट आप उससे न्यूट्रिशन ले सको और जिससे आपकी हर सेल को एनर्जी मिले और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, राइट। ओके, तो स्टूडेंट उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि कोई चीज़ जिंदा है, लाइव है, दैट इज मूवमेंट। और मूवमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट। यस, ओके। तो देखिए क्या है लाइफ प्रोसेस, उसको समझते हैं स्टूडेंट सबसे पहले। तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी, हियर स्टूडेंट, विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या? आपकी बेसिक प्रोसेस। ठीक है, द बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी है? पहला है न्यूट्रिशन, फिर है आपका रेस्पिरेशन, फिर है आपका ट्रांसपोर्टेशन और फिर है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या चीज़ है इसको समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सी हियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या लेते हो? न्यूट्रिशन लेते हो, डाइट लेते हो। फिर आप उसके साथ साथ क्या करते हो? ब्रीदिंग करते हो, राइट। क्योंकि जो भी आपने एनर्जी आपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, अब उसको क्या करना पड़ेगा? बर्न करना पड़ेगा, राइट। फिर उससे क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो कुछ टॉक्सिक भी रिलीज होगा, राइट। और उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बॉडी से बाहर भी करना पड़ेगा। कुछ वेस्ट जनरेट होगा, उसको आपको बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो वही हमारा 4 बेसिक प्रोसेस है स्टूडेंट। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जैसे आप ब्रीद करते हो, आप इस तरीके से ब्रीद करते हो। जब आप ब्रीद करते हो तो आपका जो ऑक्सीजन है, जो भी आप अंदर ले रहे हो, वो आपके यहाँ तक, मतलब कि आपके फिंगर के टिप की जो लास्ट सेल है ना, वहाँ से लेकर और आपके फीट तक, हर एक सेल तक वो जो आप ब्रीथ कर रहे हो, वो क्या जा रहा है? ऑक्सीजन वहाँ तक जा रही है।
राइट, यस और नो, तभी तो वो लाइव है ना, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रहे, इसका मतलब उसको कोई चीज़ तो है जो उसको लेके जा रही है वहां तक, मतलब ब्रीथ तो आप नोज से कर रहे हो, पहुंच वो आपके फीट तक रही है, हाउ इज दिस पॉसिबल, दैट इज ड्यू टू द ब्लड, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू वहां तक पहुंच रहा है, पूरी बॉडी में आपके ब्लड घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो किसके थ्रू कर रहे हैं, हमारा जो हार्ट है उसको पंप कर रहे हैं, है ना, जैसे आप हैंड पंप से पंप करते हो, तो बिल्कुल वैसे ही आपका जो हार्ट है वो क्या है, आपका नेचुरल पंप है जो आपके ब्लड को क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो सब क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होगा नहीं तो जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो वहीं पड़ी रहेगी, राइट। फूड की डाइजेशन आपकी स्टमक में हुई, वो वहीं पड़ा रहेगा अगर उसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे तो, राइट। और लास्ट में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट है उसको आपको बॉडी से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट, देखिए जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने यहाँ पे डायग्राम दिए, ये ऐसा नहीं कि मैंने आपको दिखा के छोड़ दी, इसको समझेंगे हम एक एक करके। फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और लास्ट में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन से स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्या है न्यूट्रिशन भाई, ठीक है। रोज लगे रहते हैं, आप देखो, आप जिम में जाओ, आप अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, अगर आप ग्रोइंग पर्सन हो, यंग यंग एज में क्या कहते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लो, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाया करो, बाहर का नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, फॉर बेटर न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो आप अच्छा सोचोगे, राइट, आप अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाओगे, आपकी बॉडी को कोई डिजीज नहीं लगेगी, यस और नो, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है उसको देखते हैं, कहता न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेना, हम फूड को लेते हैं ना, ठीक है, टेक इन करते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसकी यूटिलाइजेशन करना बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी, बॉडी को बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, न्यूट्रिशन चाहिए, यस और नो, क्लियर हुई मेरी बात ये, ओके, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ, जो हमारी लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बन बेस्ड पे, आप देखिए आप जितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, यस और नो, ठीक है। तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर, ठीक है। तीन चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला हमारा फूड, दूसरा वाटर, और तीसरा हमारा एयर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब समझिए स्टूडेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, सी हियर स्टूडेंट, जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमारा न्यूट्रिशन है स्टूडेंट, ठीक है, उसको लेने के दो तरीके, उसको बनाने के, एक है हमारा ऑटोट्रॉफिक, और एक है हमारा हेटेरोट्रॉफिक, एक है हमारा हेटेरोट्रॉफिक। क्या चीज है ये, क्या चीज है स्टूडेंट ये, सी, ऑटो, वर्ड से पता चल, ऑटो, हम कहते हैं ना ऑटोमोबाइल, है ना, जैसे आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब कि खुद से, खुद ही, ठीक है, सेल्फ, तो मतलब ऐसी चीजें जो अपना फूड जो है, ऐसी चीजें जो अपना फूड खुद से बना रही, फूड प्रिपेयर इट्स ओन, बाय ओन, तो अपना फूड खुद बना, जो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे प्लांट, प्लांट फूड को कहीं से नहीं लेते स्टूडेंट, प्लांट अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। अभी आप मेरे से कहोगे कि मैम हम भी खाना खुद ही बनाते हैं, नहीं बच्चे, आप खाना खुद बनाते हो, आई नो, लेकिन क्या आप वीट खुद से बनाते हो, नहीं, आप वीट बाहर से लेकर आते हो, उसको किचन में सिर्फ आप पकाते हो अपने अपने डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए, या अपने उसके लिए, जिस हिसाब से आपको उसको कंज्यूम करना है, रॉ कंज्यूम करना है या उसको कुक करके करना है, राइट। आप प्लांट बेस्ड जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट, आप उनको बाहर से लेकर आते हो स्टूडेंट, आप कोई ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के आप गाजर मूली बना रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करते आप,
राइट, यस और नो? तो आप बना बनाई चीजें लेकर आ रहे हो नेचर से, मतलब आप बनी बनाई चीजें ले रहे हो। बट क्या प्लांट जो है वो ऐसा कर रहा है? नहीं, प्लांट अपनी हर चीज खुद बनाते हैं। अब देखिए, प्लांट जो भी वेजिटेबल्स लगती हैं, लीव्स बनती हैं, लीफ ग्रो करती हैं, रूट ग्रो करता है, स्टेम ग्रो कर रहा है, तो हर चीज में ऑब्वियसली सेल है जिसके अंदर एक लाइफ है, राइट, यस और नो? और और क्या है स्टूडेंट, और उस जो वो प्लांट है, ठीक है, जो भी वो बना रहा है, ऑब्वियसली उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी वो किसकी है, वो किससे बना रहा है? बाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके वो क्या कर रहे हैं? अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप 6th 7th क्लास में सीख ही जाते हो इतना तो, ठीक है। अच्छा, दूसरे हैं हेटेरोट्रॉफिक, जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते। ठीक है, जितने भी हम बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग, वो सब हेटेरोट्रॉफिक है। ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। कितना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 2 modes ऑफ न्यूट्रिशन दैट आर ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। पहला ऑटोट्रॉफिक इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, वाटर को यूज करता है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज क्या है स्टूडेंट? हमारा सिंपल यूनिट है किसका? हमारी एनर्जी का। तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। तो क्या करता है? खुद से ग्लूकोज बना रहा है। खुद से क्या कर रहा है वो? ग्लूकोज को जनरेट कर रहा है, यस और नो? बना रहा है या नहीं बना रहा? तो वो ग्लूकोज को बना रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और ग्लूकोज क्या है? एक एनर्जी का यूनिट है स्टूडेंट। तो अपनी एनर्जी जो है वो खुद से रेडी कर रहा है उसको। हम ग्लूकोज को, हम प्लांट के प्रोडक्ट को यूज करके, मतलब कि मान लो ये ग्लूकोज जो है वो एक वेजिटेबल में इकट्ठी हो गया, फ्रूट में। अब उस फ्रूट को हम खाएंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे? हम उससे एनर्जी जनरेट करेंगे। यहाँ पे आप एनर्जी के लिए डिपेंड हो फ्रूट के ऊपर, ठीक है। आप अपनी ग्लूकोज खुद से नहीं बना रहे, ठीक है। नो डाउट आपको फ्रूट पहले डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप एनर्जी जनरेट करोगे, ठीक है। ओके, ठीक है जी। तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इज द न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे कि ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या है? इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड, ठीक है, गेट देयर फूड इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, जो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? प्लांट से कंज्यूम कर रहे हैं अपना फूड, जैसे कि ऑल एनिमल्स, फंगी एंड सम बैक्टीरिया। ये सब के सब क्या करते हैं? अपना फूड खुद से नहीं बना के प्लांट के ऊपर क्या रहते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे वो डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, फॉर इट्स ओन फूड, ठीक है, फॉर इट्स फूड। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई? ओके, तो ठीक है, मूव करते हैं आगे स्टूडेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक हम बाद में समझते हैं, पहले हम हेटेरोट्रॉफिक पे आते हैं। ऑटोट्रॉफिक हम आगे प्लांट्स पे आगे हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हेटेरोट्रॉफिक पे बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक क्या है? रुको, हाँ, तो टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक, जो हमारे हेटेरोट्रॉफिक है स्टूडेंट, वो भी आगे फर्दर कुछ उनकी भी आगे डिवीजन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मोड, ठीक है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन, 3 मेन टाइप्स, 3 मेजर टाइप की हमारी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है स्टूडेंट। पहली है हमारी सेप्रोफाइटिक, दूसरी है पैरासिटिक, और तीसरी है हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। पहली है सेप्रोफाइटिक, दूसरी है पैरासिटिक, और तीसरी है हमारी होलोजोइक। क्या चीज है समझते हैं एक एक करके। पहले समझते हैं हम सेप्रोफाइटिक को। व्हाट इज सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक, सेप्रो वर्ड से थोड़ा सा आप उसको गेस करने की ट्राई करो, क्या है? पढ़ो स्टूडेंट। हाँ, कहता है इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। इसका मैं आपको आपके घर से एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप बाहर ब्रेड रख दीजिए स्टूडेंट,
या आप कुछ दिन के लिए ब्रेड को ऐसे ला के रख दो, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ब्रेड के ऊपर ना ग्रे ग्रे कलर की मोल्ड ग्रो कर जाती है, ठीक है। या आप क्या करो, बाहर मान लो कहीं पे आपकी सड़ी गली सब्जियां पड़ी हुई हैं, मान लो कोई ऐसी आपने फेंक दी, ऑर्गेनिक मैटर है वो, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर कुछ कुछ ग्रो कर जाता है, ठीक है। या आपने जैसे देखा होगा कि बहुत जगह पे ऐसे कोई डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कुछ ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे। एक्चुअल में वहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, जो भी हमारा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, जो भी वो ऑर्गेनिज्म जो भी उस पर ग्रो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसी से जो उसके अंदर एनर्जी बची पड़ी है, जो पड़ी हुई है, उसी से वो, उसी को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर हो रही है ये बात मेरी, आपको समझ पा रहे हो, यस और नो? तो देखो, अच्छा करते कैसे स्टूडेंट, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी। वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करेंगे, फूड की ब्रेक डाउन करेंगे। सी हियर स्टूडेंट, जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपने डायरेक्ट फ्रूट खाया और आपके अंदर जाती वो क्या हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, नहीं। सबसे पहले उसको वो ब्रेक करते हैं। जैसे आपने कुछ भी खाया, आपने रोटी दाल चावल जो भी खाई, उसका क्या होता है, सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, सो दैट हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स हैं, वो उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं इस फ़ोन को यहाँ पे मैंने रख रखा है, तो क्या ये वुड जो है वो फ़ोन को एब्जॉर्ब थोड़ी ना कर पा रही है, बट अगर वहीं पे मैं वाटर अगर यहाँ पे रख दूँ, तो हो सकता है कि ये जो वुड है वो उस वाटर को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जितना ज़्यादा पार्टिकल छोटा होगा, राइट, उतना ही उसको एब्जॉर्ब करना क्या है, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं फ़ोन को ऐसे लगाऊं, तो फ़ोन मेरा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बट वहीं मैं अगर यहाँ पे वाटर या फिर मैं कोई लोशन क्रीम या कुछ भी लगाऊंगी, तो मेरी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मेरी वाटर है या फिर मेरी जो क्रीम है, उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। बट फ़ोन के पार्टिकल्स जो है वो इतने बड़े हैं कि मैं इसको टच कर रही हूँ, फ़ोन के पार्टिकल्स नहीं इसके अंदर जा रहे। डू यू गेट माई पॉइंट? ओके, तो बिल्कुल वैसा ही है स्टूडेंट, हमेशा क्या करना पड़ता है, कोई भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सबसे पहले उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक करने के बाद वो उसको एब्जॉर्ब करेगी। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है स्टूडेंट, हेट्रो सेप्रोफाइटिक की कंडीशन में क्या है, जो भी स्पीसी है जो ग्रो कर रही है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, सबसे पहले वो उसको एब्जॉर्ब करने से पहले ही, मतलब कि अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करने से पहले उसको क्या कर लेगी, वो उसको ब्रेक कर लेती है, उस फूड को क्या कर लेती है, ब्रेक कर लेती है आउटसाइड देयर बॉडी, बॉडी से बाहर ही उसको क्या कर लेगी, ब्रेक कर लेगी। क्लियर हुई मेरी बात ये, यस और नो? बॉडी से उसको बाहर ही ब्रेक करके और फिर उसको एब्जॉर्ब करेगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मशरूम का, ब्रेड मोल्ड का, यीस्ट का एंड सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया का, यस और क्लियर हुई मेरी बात? तो यीस्ट जो है, मोल्ड जो है, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, मशरूम जो है जो बाहर आप ग्रो करते देखते हो, वो क्या करते हैं, पहले ही अपनी बॉडी से बाहर ही फूड को तोड़ लेंगे और फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ये मेन डिफरेंस है स्टूडेंट सेप्रोफाइट के अंदर। सेप्रोफाइट इसीलिए क्या है, एक अलग उसको कैटेगरी रखी है स्टूडेंट हमने, हीटेरोट्रॉफिक। फूड वो बाहर से ही ले रहा है, इसलिए वो है तो हीटेरोट्रॉफिक, बट उसके अंदर भी वेरिएंट है उसका, कौन सा, सेप्रोफाइटिक कैटेगरी में वो लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर में बाहर ही अपना फूड तोड़ के फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर हुई, यस और नो? नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक का क्या मतलब है, इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या करता है, अपना फूड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, मतलब कि होस्ट से, और विदाउट किलिंग देम, उसको किल नहीं करता वो। जैसे कि आप एनिमल्स को देखो, कई बार क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनकी स्किन पे ना छोटे 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 टाइनी क्या करते रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, वो उनकी स्किन के ऊपर लगे रहते हैं और वो क्या करते रहते हैं, ब्लड को सॉक करते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार, काऊ बफेलो है ना, आपने अपने थोड़ा आसपास देखा होगा कि वो क्या, उनके ना साथ में टिक्स लगी रहती है उनकी स्किन के ऊपर, जो क्या करते रहती हैं, ब्लड को एब्जॉर्ब करती रहती हैं,
ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो जो छोटी छोटी टाइनी ऑर्गेनिज्म है वो पूरे होस्ट को या पूरे एनिमल को वो एक दिन ख़त्म ही कर देंगे, उसको किल ही कर देंगे। नहीं, वो उसको किल नहीं करती, बस जस्ट उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही हैं। जैसे कि आपकी जो हेयर्स होते हैं, कई बार किसी में क्या होता है उसमें लाइसिस पड़ जाती है, ठीक है, लाइसिस पड़ जाती है तो क्या होता है, वो क्या करता है स्किन से क्या करता रहता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है। बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग को उसने मार ही दिया, ठीक है, उसने खत्म ही कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो देखिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट विदाउट किलिंग दैम, उसको वो किल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कस्केटा, ऑर्चिड्स, टिक्स जो देखो एनिमल की स्किन पे जुड़ी रहती हैं, लाइस जो ह्यूमन हेयर्स में आ जाती है, लीचीज, ठीक है, राउंड वॉर्म आपने देखा हो, लीचीज देखी होंगी आपने, जो क्या करते रहती है, ब्लड को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। राउंड वॉर्म, पेट के अंदर कीड़े होते हैं स्टूडेंट, है ना, वो क्या करते रहते हैं, वो हमें किल थोड़ी करते हैं, वो बस क्या करते रहते हैं, हमारे न्यूट्रिशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है। टैप वॉर्म, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के, ठीक है, पैरासाइट्स की। नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। थोड़ा सा ये स्लाइड थोड़ी सी ट्रिकी है स्टूडेंट, बट एक बार समझ के उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेज एंड ह्यूमंस। हमारे में क्या होता है, देखिए हमारे में होता ये है स्टूडेंट, हमारे में ये होता है स्टूडेंट कि एक तरीके की हमारे अंदर ना पाइप है स्टूडेंट, जो माउथ से स्टार्ट होती है और फिर वो स्टमक्स में होती हुई, ठीक है, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो आगे कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, वो किस में कन्वर्ट हो, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो आगे फर्दर रेक्टम, और फिर वहां से वेस्ट जो है बाहर चला जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा फूड इनटेक करते हैं माउथ से, और वो हमारी फूड पाइप से जाता हुआ स्टमक में चला जाता है, स्टमक में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और अल्टीमेटली वो बाहर हो जाता है बॉडी से, जो भी हमारा वेस्ट होता है। तो हुआ क्या यहाँ पे, एक्चुअल में हुआ क्या, तो इस एलिमेंट्री कैनाल में कुछ नहीं हुआ स्टूडेंट। जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड, जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया था, क्या किया था हमने, हमने अपने माउथ में लिया था, ठीक है, जो भी हमने दाल रोटी चावल फ्रूट वेजिटेबल जो भी खाया हमने, उस उस चीज को इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या किया गया, तोड़ा गया, उसको ब्रेक किया गया, और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन था उसको उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जो पीछे बचा अनएब्जॉर्ब मटेरियल था, मतलब कि जो वेस्ट था, उसको बॉडी ने एक्सक्रीट कर दिया सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि हमारा यूरिन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके की, ये अंदर से खाली है, ये ट्यूब, ट्यूब जो है हमारी वो अंदर से क्या है, बिल्कुल खाली है। तो एक तरफ से हमने फूड को टेक किया और दूसरी तरफ से हमने वेस्ट को बाहर निकाल दिया, और बीच में जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, उसकी डाइजेशन हुई, उसकी ब्रेकडाउन हुई, उसको तोड़ा गया, फोड़ा गया, फिर उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया और वेस्ट को बाहर कर दिया गया। तो एक तरीके की खाली ट्यूब के अंदर आपने फूड डाला, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग हुई और एक तरफ से उसको दूसरे तरफ से उसका वेस्ट बाहर निकाल दिया गया और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया गया। सेम जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, तो उसी को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली, फूड तो हम डायरेक्टली ले रहे हैं हमारे माउथ से, राइट, एंड देन डाइजेस्ट, फिर उसकी डाइजेशन हुई, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड, फिशेज, ह्यूमन, इन सब में जो डाइजेशन होती है स्टूडेंट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन फूड। क्लियर है स्टूडेंट ये बात आपको, यस और नो, ठीक है। ओके जी, तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए डेड एंड डिकेइंग मटेरियल हमारा यहाँ पे देखिए हमारा ग्रो हो रखे, हमारी क्या ग्रो रखी है, मशरूम ग्रो रखी है, ये देखिए, जिसको हम बोलते हैं ना अमरबेल की, अमरबेल, है ना, अपने पंजाब में भी सब अमरबेल ही बोलते हैं इसको, येलो कलर की होती है, वो देखो सारे प्लांट के ऊपर इस तरीके से पूरा जाल बिछा लेती है, ठीक है, वो क्या एक तरीके की पैरासाइट है। यहाँ पे देखिए हमारा अमीबा, अमीबा क्या करता है, एक तरफ से फूड को लेता है और फिर अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन करता है, उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और उसी सेल सरफेस से वेस्ट को बाहर कर देते हैं, ठीक है जी, ओके। अच्छा, न्यूट्रिशन इन अमीबा समझते हैं स्टूडेंट। अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा क्या एक यूनिसेलुलर है स्टूडेंट, एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
अमीबा इज द यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर, वाटर में रहता है. इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया and forms a food vacuole. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is sent out through the surface of the cell. तो समझते हैं स्टूडेंट इसको एक डायग्राम से. तो ये देखिए, देखिए स्टूडेंट हुआ क्या. तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या हुआ, न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर होता क्या. सबसे पहले स्टूडेंट फूड को अंदर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सूडोपोडियम. स्यूडो वर्ड का मतलब होता है नकली, पोडिया मतलब कि पैर. एक्चुअल में ये कोई पैर नहीं है, रियलिटी में कोई ट्रू फीट नहीं है अमीबा के अंदर, वो कुछ नहीं है. अपने स्ट्रक्चर को, जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, उसको कुछ इस तरीके से क्या कर लेता है, बाहर वाली साइड निकाल लेता है, जो उसको फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. जब फूड कैप्चर हो गया, उसको आगे से कर लेगा बंद, और फिर फूड की होगी यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट. अंदर डाइजेशन होगी यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे होगी इसकी डाइजेशन, और जो भी इसके अंदर न्यूट्रिशन होगा उसको कर लेगा वो एब्जॉर्ब. एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है. फिर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट, सॉरी यहाँ से स्टार्ट हो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फूड को अंदर लिया यहाँ पे, फिर उसको क्या कर लेगा, वो कैप्चर कर लेगा. कैप्चर करने के बाद इसकी होगी डाइजेशन. होगी डाइजेशन. डाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा, जो वेस्ट है, वेस्ट उसी को क्या करेगा, वो सेल सरफेस से बाहर निकाल. दिस इज द वेस्ट. इसको क्या कर देगा, अपनी सेल के सरफेस से बाहर कर देगा. मतलब ये उसकी सेल है, और इसी सरफेस से वो वेस्ट को बाहर निकालेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑर्गन तो है नहीं जिससे वो अपना वेस्ट बाहर निकाले. ठीक है, सेल के सरफेस से जस्ट सिंपली वेस्ट को बाहर कर देगा. सेम यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. सबसे पहले उसने फूड को अंदर लिया. ये देखो, ये फूड पार्टिकल है. सबसे पहले अपने पैर इस तरीके से किए, अपने सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से लेके गया. जैसे इसके अंदर फूड आया, इसको बंद कर लेगा. आ गया फूड, अंदर आ गया. फिर उसकी करेगा वो डाइजेशन, उसको तोड़ेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा, जो भी न्यूट्रिशन होगा उसको कर लेगा एब्जॉर्ब. और अब क्या करेगा, वो जो भी वेस्ट होगा उसको निकाल देगा वो बाहर. सो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द अमीबा. दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द अमीबा. समझ आई ये बात आपको स्टूडेंट, यस और नो? ठीक है, ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स आपको ये बात? ओके, ठीक है जी. तो ये बात अगर आपको क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट हम अपना सेशन यहीं पे ओवर करेंगे. ठीक है, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ओके ओके. सी यार स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, कोई भी, तो इसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. देखिए देखिए, एक मिनट रुको. वन सेकेंड. एक सेकेंड. ये क्या हो रहा है? अब देखिए, आपको जाना है किसके ऊपर, हमारे अबीपीडिया के चैनल पे. ठीक है, अबीपीडिया पे जाइए, एक साइट खोलिए स्टूडेंट, अबीपीडिया. अबीपीडिया पे जाओ स्टूडेंट आप. ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या चीज़ है. अब यहाँ पे ना चूज एग्जाम करके, मान लो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी भी, अलाइड की तो मैंने चलो बता ही दी, और भी अगर आपको मान लो पीसीएस की तैयारी करनी है, राजस्थान की करनी है, हरियाणा पीसीएस की तैयारी करनी है, तो स्टूडेंट यहाँ से आप जो है ना वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये किसी भी स्टेट की आपको तैयारी करनी, पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स की तैयारी करनी, तो देखो पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स पे जाओ आप. ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट आप अबीपीडिया के माइक्रोवर्स पे जा सकते हैं. ठीक है, माइक्रोवर्स पे जाने के बाद स्टूडेंट आपको कुछ भी रेडी करना है, नंबर सिस्टम रेडी करना है, पंजाब की हिस्ट्री रेडी करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप पंजाब की हिस्ट्री कर सकते हैं यहाँ से, पंजाब जीके कर सकते हैं. ये देखिए, क्लास लेक्चर वीडियोस, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ जो है ना, साथ में इसको आपको वेब नोट मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी. तो स्टूडेंट इस तरीके से आप अभी पीडिया के माइक्रोवर्स कोर्स को आप ज्वाइन करके आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट. जैसे मैंने आपको बताया, चूज़ एग्ज़ाम खोलियो, और जो पेपर की आपको प्रिपरेशन करनी है आप उस पर क्लिक कीजिए. फॉर एग्जांपल आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तो आप पीसीएस पे क्लिक कर सकते हैं, एचसीएस की करनी है तो एचसीएस पे कर सकते हैं. ठीक है, यूपीएससी की करनी है तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, और फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आपको
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप अभिमन्यु की साइट पे जाके आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आप मेरे से डायरेक्टली बात तक कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ओके, ठीक है, बस आप अपनी अपनी प्रिपरेशन कीजिए स्टूडेंट, बाकी चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। गाइडेंस की नीड है आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बेझिझक होकर आप कॉल कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अभिमन्यु आईएएस अभिपीडिया की पूरी टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट है, ये नहीं कि सिर्फ जनरल साइंस के लिए, पंजाब की जीके के लिए दीपाली मैम है, जैसे आप उनके लेक्चर्स देखती होगे, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सी सेट है, किसी का भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप हर चीज़ की हर चीज़ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके चाहे आप चैट कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इवन डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है जी, तो इसी के साथ हम ये सेशन कर रहे हैं यहाँ पे ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।